विशिष्ट उत्तर प्रदेश में, जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। मगर इस विधा के जो लोग फनकार थे, या तो उनकी मृत्यु हो गई या फिर वो उपेक्षा का शिकार होकर के अब वो जो है बिल्कुल आर्ट्स करके कलाकार किया करते, तो नौटंकी एक आम मनोरंजन का साधन बना था। और दूध प्रेम यदि हो जाता बदल जाते ये हमारे देश में नौटंकी विधा ऐसी है, विशिष्ट उत्तर प्रदेश में, जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। मगर इस विधा के जो लोग फनकार थे, या तो उनकी मृत्यु हो गई या फिर वो उपेक्षा का शिकार होकर के अब वो जो है बिल्कुल पीछे चले गए। इस विधा को जीवित रखने के लिए मैंने इसमें दोहा, सोठा और वगैरह वगैरह बहरी तवील वगैरह का इस्तेमाल करके इसमें इसकी रचना की है। इसका नाम है, जो मेरी नौटंकी है ये कला ठड्डे नाम से है। तो कला ठड्डे जो है वो मेन ये कहती है कि एक शैली जो है पुरानी, उसको मैं जीवित रखता वो यार फिर आप बिजी हो जाते हो, खाली बता दी क्या था तो बाकी संस्था का नाम अच्छा बीच में आ जाओ ना, आराम उत्तर प्रदेश में एक जो ग्रामीण परिवेश में और शहरी क्षेत्र में भी अभी इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स का या टेलीविज़न के साथ और चीज़ों का प्रादुर्भाव नहीं था। गांव-गांव में अपनी बातों को सहज रूप में कहने का एक माध्यम बनता था नौटंकी। इनके कलाकारों के द्वारा जो बातों बातों में सामाजिक परिवर्तन की बातों का, हास्य का और तमाम अन्य चीज़ों का, धार्मिक सहिष्णुता का, ये बातें गा गा कर भी और विभिन्न प्रकार के पार्ट्स करके कलाकार किया करते, तो नौटंकी एक आम मनोरंजन का साधन बना था। लेकिन आधुनिक साधन संसाधनों के बीच में पाश्चात्य जो वाद्य यंत्र हैं उनके प्रारंभ के कारण ये जो व्यवस्था थी उसमें काफ़ी कमी आई और नौटंकी के कलाकार जो जगह जगह गांव-गांव मिलते थे, आज पूरे देश में खोला जाए तो चंद कलाकार ही दिखाई पड़ते हैं। तो एक आज की जो वेलफेयर सोसाइटी संस्था है उसने बहुत अच्छा आयोजन किया है कि इस विलुप्त हो रही विधा को पुनर्जीवन प्रदान किया जाए। नौटंकी पहले ऐसबाग रामलीला पूरी ऐतिहासिक है। ये रामलीला का जो आखिरी दिन होता था, ये समाप्ति होती थी, तो नौटंकी कराते थे हमारे लोग, हमारे पिताजी वगैरह उस कमेटी के पदाधिकारी थे। उसमें नौटंकी का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता था, उसमें लाखों लोग देखने आते थे। लेकिन आज नौटंकी के कलाकारों को देखें तो शायद ये बहुत मुश्किल से कोई कर पाता है। आज का कला, आज का जो कार्यक्रम है बहुत अच्छा है। मैं सोचता हूँ कि ऐसे कलाकारों को प्रोत्साहन देने की जरूरत है। सर, आज के जो नौयुवक हैं वो पुरानी संस्कृतियों को भूलकर किसी दूसरे मार्ग पर जा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आज ज़रूरत है इस चीज़ की, इस प्रकार के वाद्य यंत्रों को। नगाड़ा जिसमें बजता था, आज नगाड़ा भारतीय उसमें तो कम हो गया, लेकिन विदेशी अगर आप इक्विपमेंट देखें उसमें नगाड़ा के नए स्वरूप से वो अपना अच्छा संगीत पैदा करते हैं। तो हमारी पुरानी प्रथाएं मैं समझता हूँ श्रेष्ठ थी, उनमें नवीन सम्मिश्रण करने की ज़रूरत है। थैंक यू सर।
मदीना उप जहारा की स्मृति में सम्मान वितरण 2023 आज दिनांक 7 जुलाई 2023 को वाल्मीकि रंगशाला उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी गोमती नगर लखनऊ में प्रारंभ हो रहा है। सभी उपस्थित आए अतिथिगण व मुख्य अतिथि डॉक्टर दिनेश शर्मा उप मुख्यमंत्री भारत सरकार का हार्दिक अभिनंदन। संस्कृति और सामाजिक समस्याओं का निवारण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करती रही है। संस्था या उसके पदाधिकारियों को आज तक कोई भी भ्रष्टाचार या अनैतिक कार्य नहीं किया है। भ्रष्टाचार का घूस न देने के कारण संस्था को कभी सरकारी ग्रांट ही नहीं मिली। इसे हमारी उपलब्धि कहिए कि हम अपने खर्चे से ही विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं, लेकिन हमारी उपलब्धियों पर सरकार नजर नहीं करती है। आज के इस कार्यक्रम के लिए हम अभी तक संस्कृति निदेशालय से आर्थिक सहायता प्राप्त करने का कोई भी पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। बार बार प्रार्थना पत्र में बजट देने के बाद भी निदेशक महोदय का कोई आश्वासन भी नहीं आया। लेकिन मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि संस्कृति मंत्री श्री जयवीर सिंह ने व मेयर सुषमा खटवाल जी का जो उन्होंने इस कार्यक्रम कला ठट्टे के मंचन के लिए हमें बधाई संदेश दिया व मुख्य अतिथि डॉक्टर दिनेश शर्मा पूर्व उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार का अधिक आभार कि वो यहाँ आए और उपस्थित हुए। विशिष्ट अतिथिगण सूर्य कुमार पांडे वरिष्ठ साहित्यकार व्यंगकार श्री तरुण राज निदेशक उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, राजेंद्र कुमार शर्मा एडवोकेट पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष लखनऊ बार एसोसिएशन लखनऊ, अरविंद कुमार कुशवाहा एडवोकेट पूर्व मंत्री सेंट्रल बार एसोसिएशन लखनऊ का भी शुक्रिया जो उपस्थित हुए। अब मैं थोड़ा सा जोहरा बेगम के बारे में बताना चाहूंगी कि वो एक रंगकर्मी व फिल्म अभिनेत्री थी। भारत पाकिस्तान युद्ध व भारत चीन युद्ध में सेना का उत्साहवर्धन करने के लिए कई कार्यक्रम व चैरिटी शो भी उन्होंने किए थे। एम अली मदोश के बारे में मैं बताना चाहूंगी कि उन्होंने अपनी माँ को न्याय दिलाने के लिए, मेरी माँ क्योंकि नीना जहां वाला मैंने आपको बताया कि वो भी एक अभिनेत्री थी, उन्होंने 1960 के दशक में बहुत सी पिक्चरों में काम किया। तो एम अली मदोश के बारे में बताना चाहूंगी कि उन्होंने न्याय दिलाने के लिए एक आंदोलन चलाया, इसे भी निर्दोषण और अब इस हमारे पद पर अवैतनिक होकर वो अब तक कार्य कर रहे। लेखक के लिए हमारी संस्था कृत संकल्प है। लेखकों को हम लोग ये चाहते हैं कि जितने भी नाटक करने वाले उनको मानदेय मिलना चाहिए। तो मैं मिस्टर एम अली मदोश को बुलाना चाहूंगी कि वो आए यहाँ और अपने थोड़ा सा विचार 2 मिनट में व्यक्त करें। सभी उपस्थित ये ऐसी कला है जो विलुप्त और हमारे पूरे समाज को और हम लोगों को इस तरफ काम करना चाहिए कि ऐसी कोई भी दुर्लभ विधा जो विलुप्त हो रही है उसको बचाने का काम किया है। मेरे मन में आया, मैंने बहुत से नाटक लिखे। मेरा कश्मीर नाटक लखनऊ महोत्सव में मेरे निर्देशन में हुआ था और पेड़ की कोख बचाना है, आज़ाद हिंद फौज है। मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं जो आपको हर अमेज़ॉन वगैरह पे मिल जाएंगी। जो एक कश्मीर है और एक सबका तीरथ एक है। सबका तीरथ एक है वो नाटक है जो मैंने रचा था। उस नाटक में सबसे पहले जो बात उसमें दिखाई गई है कि हमारे लोग जो हमारे समाज में लोग बटे हुए हैं, तो ये कहा जाता है कि सबका धर्म अलग अलग है, सबका मज़हब अलग है, लोग अलग अलग हैं, मगर ऐसा नहीं है। क्योंकि एक टाइम पर महात्मा गांधी ने भारत माता मंदिर की नींव रख ये साबित किया कि अगर हिंदुस्तान का लोकतंत्र मज़हब से ऊपर है, किसी की मज़हब से ऊपर है, तो इसीलिए उन्होंने इसको उद्घाटन करते हुए उस वक्त कहा था कि अगर किसी को भी अपने धर्म से अलग हट करके भारत के बारे में सोचना है तो उस मंदिर में है जहाँ पर जब उसका उद्घाटन हुआ था तो गीता भी पढ़ी गई, उस टाइम के ऊपर कुरान का भी उच्चारण किया गया था। तो वो जगह ऐसी है जो सबका तीरथ, मैंने उसको एक तीरथ के नज़रिए से देखा कि हमारा जो तीरथ है, हमारा देश का जो राष्ट्र धर्म है, उसका तीरथ जो है भारत माता मंदिर है, जहाँ भारत का एक विशाल मानचित्र बना हुआ है और वो ये हमको दिखाता है कि हम सब एक हैं और हमारा तीरथ हुआ है।
तो वो मेरी ये रचना थी आज़ाद हिंद फौज। बहुत सी रचनाएं मैंने की, मगर उसके बाद मेरा रुझान जो है नौटंकी की तरफ गया। और जो कला ठड्डे नौटंकी है ये एकदम आप देखेंगे एकदम बिल्कुल अलग तरह से मैंने इसको लिखा है। दोहा सोठा वगैरह का मैंने इस्तेमाल करके पुरानी शैली का इस्तेमाल किया है। और जो मैंने लिखा है वो एक पतंग की कहानी है जो आपको एकदम कलात्मक है कि एक पतंग और पतंगबाज के बारे में। आज तक किसी ने इस तरह की नौटंकी नहीं लिखी। मैं और भी रचनाएं इसमें नौटंकी कर रहा हूँ। मैं ये भी चाहूँगा कि सरकार द्वारा भी मुझे इसमें समर्थन मिले ताकि मैं इस विधा को आगे तक बढ़ा सकूँ। और रही बात मेरी मदर की, रेहाना जो थी मेरी नानी रेहाना थी, तो उनकी कई फिल्में हैं, 150 फिल्में हैं उनकी, और मेरी मदर की भी 15-20 फिल्में हैं। और मेरी नानी जो थी रीना देवी के नाम से बहुत अच्छा रंगकर्मी थी, बहुत अच्छा मंचन करती थी। शिया कलर हुआ करता था, वहाँ भी मंचन किया, विद्यालय भी मंचन किया, सेना का उत्साहवर्धन के लिए बहुत से मंचन किए। तो ऐसे कलाकार एक गुम हो गए, एक गरीबी और उपेक्षा के शिकार रहे। लेकिन उनकी जो विधा थी शायद कुछ बूंदे खून की मेरे अंदर आ गई और मैंने सोचा कि इस रंगमंच को मैं आगे बढ़ाऊँ और काम करूँ। तो मेरी जो नानी थी उनका भी यही था, और मेरी जो मदर थी उन्होंने बहुत संघर्षमय जीवन गुजारा। और बीच में यश भारती के लिए मैंने मांग की थी, मगर उस सरकार ने नहीं दिया। मैंने उसके लिए आंदोलन चलाया, मैंने धरना प्रदर्शन किया, मगर नहीं मिला। कोई बात नहीं, मगर उनकी जो सोच थी वो ये कहती थी कि बेटा कलाकार, उनका ये कहना था, कलाकार कभी भीख नहीं मांगता, कलाकार कभी हाथ नहीं फैलाता, कलाकार हमेशा अपनी कला से अपना नाम भी रोशन करता है और अपना पेट भी पालता है। तो मैं यही चाहता हूँ कि कलाकारों को, जो भी रंगमंच के कलाकार हैं, उनको मान दे सरकार, कुछ ऐसा नियम बनाए कि मौके पर ही उनको दिया जाए। इसीलिए हम इस नौटंकी में जो भी पैसा है हम कलाकारों को चेक के माध्यम से तुरंत ही दे रहे हैं। और इस परंपरा की हम शुरुआत कर रहे हैं कि जो भी कलाकार हैं उनको मौके पर ही पैसा मिल जाए और तुरंत उनके खाते में चला जाए। होता ही है, लोग ग्रांट लाते हैं और उनको कुछ नहीं मिलता है, बाद में जो होता है बहुत बुरी कंडीशन रहती है। तो कलाकारों को उत्थान के लिए जरूरी है कि उनका मानदेय बढ़ाया जाए और उनको मौके पर पैसा दिया जाए, ये चीज़ बहुत जरूरी है। और जो विधा है विशेषकर लेखकों के लिए बहुत बुरा हाल है। प्रेमचंद जैसे लोग महान लेखक जो थे, आप पश्चिम की तरफ देख लीजिए, अपने लेखकों को आपके ऊपर थोप दिया गया। उन्होंने आपके ऊपर शेक्सपियर को थोपा है। और हमारे प्रेमचंद, जो हमारे ऐसे ऐसे लेखक हैं जिनके ऊपर लोग PhD करते हैं, उनका कहाँ स्थान है? तो इसीलिए नौटंकी हो या नाटक हो, मेरी मांग है। और मैं विशेषकर डॉक्टर दिनेश शर्मा से गुजारिश करूंगा कि इस तरफ जरूर ध्यान दें, क्योंकि अगर हिंदी को बढ़ाना है और हिंदी का अगर विकास करना है तो लेखकों को जो है उनका मानदेय मिलना चाहिए। कोई भी नाटक अगर उनको पर किया जाता है किसी भी लेखक के ऊपर, तो एक सरकार निश्चित करे कि इनको इतना इतना पैसा दिया जाएगा मानदेय पर। तो ये बहुत ज़रूरी है। मैंने भी हिंदी संस्थान के 6 साल तक चक्कर लगाया और मेरी किताब को उन्होंने कोई निगरान नहीं है। और यही कश्मीर ड्रामा बाद में मैंने अमन प्रकाशन से प्रकाशित कराया और मेरी कृतियाँ प्रकाशित हुई। मैं सिर्फ कहना ही चाहता हूँ, मैं आपका समय नहीं ले रहा हूँ, मैं भी समझ रहा हूँ बहुत ज़रूरी है ये मंचन, क्योंकि वो मुझसे भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि लेखकों के लिए और विशेषकर कलाकारों के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उनके उत्थान के लिए काम करें और आवाज़ सरकार सुने। एम अली मदोज बहुत से आएंगे, बहुत से जाएंगे, लेकिन हमारी श्रेणी में लेखक हैं या कलाकार हैं, सरकार उनके लिए विशेष ध्यान दे और कुछ ऐसा नियम बनाए कि जो गरीबी की तरफ बहुत से लोगों ने थिएटर छोड़ दिया है, कला की बिल्कुल उपेक्षा हो रही। तो मैं डॉक्टर दिनेश शर्मा जी से कहूँगा विशेषकर कि इस चीज़ की तरफ ध्यान दें और लेखकों के लिए और कलाकारों के लिए कुछ ऐसा नियम सरकार बनाए कि उनको पैसा दिया जाए, उनका मानदेय बढ़ाया जाए। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। जय जोरा बेगम और लीला उजारा की स्मृति में सम्मान वितरण समारोह 2023 में जोरा बेगम फिल्म व नाट्य कला सम्मान, फिल्म एवं नाट्य कला में योगदान के लिए वरिष्ठ रंगकर्मी श्री विनय श्रीवास्तव जी को जोरा बेगम फिल्म व नाट्य कला प्रोत्साहन सम्मान दिया जा रहा है। फिल्म अथवा नाट्य कला के प्रचार प्रसार के लिए वरिष्ठ रंगकर्मी राजा अवस्थी जी को नीना फिल्म व नाट्य कला सम्मान दिया जा रहा है। फिल्म अथवा नाट्य कला में योगदान के लिए वरिष्ठ रंगकर्मी कलाकार मोहम्मद इद्रीस को नीना फिल्म व नाट्य कला सम्मान प्रोत्साहन दिया जा रहा है। फिल्म अथवा नाट्य कला के प्रचार प्रसार के लिए कलाकार निर्देशक इमरान खान को नीना मेमोरियल समाज सेवा सम्मान दिया जा रहा है। और विषम परिस्थितियों में उल्लेखनीय समाज की सेवा के लिए श्री जमशेदपुर हिंद सेवक सम्मान संस्था के कार्यकर्ताओं को भी निस्वार्थ सेवा के लिए अनूप कुमार अवस्थी को मंच पर ये सम्मान प्रदान किया जाएगा। श्री अहमद अली मदोश
व दिलीप साहू जी, हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर दिनेश शर्मा पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को फूल देकर उनका स्वागत करें। मैं माननीय दिनेश शर्मा जी से अनुरोध करूंगी कि वो मंच पर आए और सूर्य कुमार पांडे जी भी मंच पर आके हमारे जितने भी विशिष्ट अतिथि हैं उनका सम्मान करेंगे। वरिष्ठ रंगकर्मी श्री विनय श्रीवास्तव जी को दोरा बेगम फिल्म व नाट्य कला सम्मान। वरिष्ठ रंगकर्मी श्री विनय श्रीवास्तव जी को दोरा बेगम फिल्म व नाट्य कला सम्मान प्रोत्साहन। वरिष्ठ रंगकर्मी श्री राजा अवस्थी जी को मीना फिल्म व नाट्य कला सम्मान। राजा अवस्थी जी। वरिष्ठ रंगकर्मी कलाकार मोहम्मद इद्रीस को नीना व फिल्म नाट्य कला सम्मान प्रोत्साहन। फिल्म व नाट्य कला प्रचार व प्रसार के लिए दिया जा रहा है। अनूप कुमार अवस्थी जी को संस्था के कार्यकर्ताओं की निस्वार्थ सेवा के लिए मंच पर हिंद सेवक सम्मान दिया जा रहा है। एडवोकेट आपको भी स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया जा रहा है। अरविंद कुमार को स्मृति चिन्ह हो गया। मैं माननीय एम अली मदोश व दिलीप साहू जी से अनुरोध करूंगी कि वो हमारे उप मुख्य डॉक्टर दिनेश शर्मा पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को मेमेंटो देकर सम्मानित करें। आदरणीय सूर्य कुमार पांडे जी, जो हमारे हिंदी साहित्य के एक निधि के समान है और जिनकी लिखी हुई पुस्तकें पाठ्यक्रम में चलती हैं, ऐसे राष्ट्रकवि सूर्य कुमार पांडे जी हमारे आज के कार्यक्रम के सम्मानित जो जिनके इस पे कर रहे हैं, आदरणीय एम अली मदहोश साहब, आदरणीय दिलीप साहू जी, आदरणीय तरुणराज जी, राजेंद्र शर्मा जी, अरविंद कुशवाहा जी और ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी के सभी उपस्थित महानुभाव। नौटंकी की विधा आज लगभग विलुप्त प्राय है। मैंने कई जगह पर, आज भी लोग कहावतों में कहते हैं ना कि ज्यादा नौटंकी नहीं करो। इसका सीधे से मतलब होता था कि नौटंकी के कलाकार नकल उतारते थे बड़े से बड़े लोगों की और हास्य प्रावधि से बड़ी से बड़ी बातें चुटकुलों में बोल देते थे। गांवों में जब मचान पे चढ़कर नगाड़ा बजता था तो पूरा गांव जैसे लगता था खाना छोड़कर और नौटंकी देखने आ रहा है। नौटंकी का जोकर केवल हंसी नहीं पैदा करता था, बल्कि वो सामाजिक कुरीतियों के बारे में संदेश भी दे देता था। और नौटंकी एक तरीके से जैसे आज मोबाइल, आज टेलीविजन, आज बड़ी बड़ी, आज जिसको कहना चाहिए कि बड़ी बड़ी जो सोशल मीडिया चल गया है, ये हमारे लिए एक माध्यम बने हैं हमारे हास्य परिहास के लिए, हमारे मनोरंजन के लिए। लेकिन पहले जो नौटंकी थी वो हमारा सांस्कृतिक गतिविधियों का एक केंद्र बिंदु थी। मुझे याद है ऐशबाग रामलीला बड़ी प्राचीनतम रामलीला है, लखनऊ में है और गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसको प्रारंभ कराया था। मेरे पूज्य पिताजी इसमें 70 साल तक इसके पदाधिकारी रहे और जब रामलीला 11 दिनों तक रामलीला चलती थी तो 11वें दिन जब रामलीला समाप्त होती थी तो रात को जब रावण का वध हो जाता था
और सब लोग सुस्ताने की मुद्रा में होते थे सारे कलाकार, तो रात को 12 बजे फिर नगाड़ा बजता था। और जब नगाड़ा बजता था तो 10,000, 50,000, 1000 क्या कभी कभी लाखों लोग उसमें सम्मिलित होते थे। और नगाड़े में ये होता था कि अब की जोकर कौन आने वाला है, अब की कौन सी कलाकार का पार्ट कौन करेगा, किस नेता की नकल कौन सा कलाकार अच्छी से उतारेगा, और बातों बातों में कौन सा संदेश कौन दे जाएगा। नौटंकी में नंद भौजाई का, जेठ जेठानी का, सास और दामाद का, और किसी नेता और कार्यकर्ता का, सरकार के मंत्री का और जनता का, ये जो संवाद था वो सामाजिक विवाद को दूर करता था। यानी विवाद को दूर करने का माध्यम संवाद था, और संवाद भी वो नौटंकी का था। नौटंकी के लेखक वो नब्ज पकड़ने वाले, जैसे डॉक्टर नब्ज पकड़ के बुखार बता देता है, मर्ज बता देता है, वैसे समाज की कमजोरी को जो नौटंकी के लेखक होते थे वो बता देते थे। आज से मुझे खुशी है जब मेरे पास कार्ड लेकर अली मदहोर साहब आए, दिलीप जी आए मेरे पास में, दिलीप, तो जो उन्होंने कहा कि नौटंकी के कार्यक्रम में आपको आना है, तो मैं इतना खुश हुआ कि कम से कम हमारे लखनऊ में जो बहुत सारे नौटंकी के कलाकार हुआ करते थे। मुझे आज भी याद है कि अहियागंज में मैं जाता था, कक्कू जी, पंडित कक्कू जी का एक उनका नाट्य संस्था थी, उनके बेटे बालकृष्ण भी काफी समय तक चलाते रहे। उन नगाड़े टंगे होते थे और नौटंकी के कलाकारों की ड्रेसेस हुआ करती थी। पूरे प्रदेश के लोग आके उन नगाड़ों को और ड्रेसेस को, और उनके पेड कलाकार होते थे, उनको ले जाते थे। और गांवों के बारे में जो गांव की कुरीतियां होती, कभी दहेज प्रथा के खिलाफ, कभी नारियों की स्वतंत्रता को लेकर, कभी शराब के खिलाफ, और कभी नेताओं के भ्रष्टाचार के खिलाफ, कभी ब्यूरोक्रेटिक जो व्यवस्थाएं थी उनके खिलाफ। ये नौटंकी एक सशक्त माध्यम था और भारत की पहचान थी। मैं दुनिया के कई देशों में गया और मुझे पश्चिमी देशों में कुछ जगहों पर देखकर जब ताजुब हुआ कि नगाड़ा हमारे वहां के संगीत से तो दूर हो रहा है। आज बहुत कम आपको नगाड़ा दिखाई पड़ेगा कि हमारे कोई संगीत में कोई फिल्मी गाने हैं उसमें नगाड़ा बज रहा हो सकता है कोई होली का संगीत वगैरह हो तो उसमें कहीं नगाड़ा बजता दिखाई पड़ रहा हो। लेकिन पश्चिमी जो वो है उसमें ड्रम के साथ नगाड़े का बड़ा अच्छा प्रयोग आज पाश्चात्य वाद्य यंत्रों में होने लगा। यानी भारत की जो विधा थी वो पश्चिम में जाकर पॉपुलर हो रही, और जो हमारे वहां पॉपुलर होना चाहिए, जो हमारा एक हमारा धमनी केंद्र था, वो आज विलुप्त अवस्था में क्यों जा रहा है, इसके कारण हो सकते हैं। लेकिन मुझे अच्छा लगा कि स्वर्गीय कुमारी नीना उर्फ जहां आरा और फिल्म अभिनेत्री रंग पर कर्मी जोहरा बेगम उर्फ रीना देवी के वंशज के रूप में उन्होंने जो हमारे अली साहब हैं, मदहोर साहब, उन्होंने इस विधा को जीवित करने के लिए अपने लेखन को एम अली साहब ने चलाया है। मैं नीना मेमोरियल फिल्म एंड नाट्य कला मंच की इस अविस्मरणीय प्रस्तुति कला ठड्डे, इनके नाम भी बड़े अजीब से होते थे। अजनबी बुढ़ा एक नौटंकी का नाम था, गुमनाम साजिशें, पता नहीं कैसे कैसे नौटंकी के शीर्षक होते थे, एकदम आकर्षित करने वाले होते थे। और लोग बड़े दिन से प्रतीक्षा करते थे कि नौटंकी कब आएगी और कब होगा। लेकिन आज ये लखनऊ की प्रतीक्षा को आपने दूर किया है, इसीलिए मैं बहुत ज्यादा देर न तो प्रस्तुत है मिस्टर एम अली मदहोर द्वारा लिखित व निर्देशित नौटंकी कला ठड्डे। एक बार और जोरदार ताली बजाइए, हमारे कलाकारों ने तो बहुत मेहनत की है। और ये उसी पुरानी शैली की नौटंकी आपको देखने को मिलेगी जो दोहे और सोठे में ही
सब में बांट दो भाई। मैं भी उड़ाऊंगा भाई, भाई मैं भी उड़ाऊंगा। कौन है जो छीनेगा विधाता? अरे कर्म करे बुरे बुरे वो फिर मौत बन जाती है। अब मैं आपका तारुफ मंच पर और मंच से परे कलाकारों से करा रही हूँ। तो जो हमारे मंच पर कलाकार थे उसमें नट पतंगबाज गुरुदत्त पांडे और नटी पतंग शिवानी उर्फ संतोष। शक्ति खान का किरदार निभा रहे थे शक्ति मिश्रा। पतंगबाज नंबर 1 अनूप कुमार अवस्थी और पतंग नंबर 2 दिलीप साहू। पतंग नंबर 3 मेराज आलम। पतंग नंबर 4 आसिया खान और पतंग नंबर 5 थी राजेश सक्सेना। संगीत है ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ म्यूजिशियन में कंवरजीत सिंह गायन ऑक्टोपैड, लालधर हारमोनियम, मोहम्मद शकील नकारा, आजाद खां ढोलक। संगीत व नृत्य संयोजन था गुरुदत्त पांडे जी का। मंच के परे अब जो कलाकार हैं उसमें एम अली मदोश लेखक व निर्देशक, सह निर्देशक प्रस्तुति प्रबंधक, मंच सज्जा परिकल्पना वेशभूषा और प्रकाश व्यवस्था तमाल बोस, मेकअप उपेंद्र सोनी, मंच निर्माण रमेश चंद्र। स्टेज पे आ जाएं। कैमरा वीडियोग्राफी अजय यादव, अभिषेक और सेठ नवाबी, बैकग्राउंड साउंड इफेक्ट। जितने ये सब मंच पे आते जाए भाई। प्रशांत मौर्य विशेष सहायक, सरोज कुमारी सहायक, निर्मला वर्मा सहायक, विकास वर्मा, चंदन सैनी और मोहम्मद कमर खान तलफुज सही उच्चारण के लिए। सर मंच पे आ जाएं। तुम्हें श्रीवास्तव जी आवाज श्री करुणा दुआई दी जा रही है। कुमार शर्मा एडवोकेट जी, अरविंद कुमार कुशवाहा, गुरुदत्त पांडे, अनूप कुमार अवस्थी, शक्ति मिश्रा, अनूप कुमार अवस्थी, दिलीप साहू, मेराज आलम, दिलीप साहू, भैया क्वेश्चन बढ़ जाएगा। आसिया खान, राजेश सक्सेना, कंवरजीत तमाल बोस जी स्टेज पे आ जाइए।
रमेश चंद्र, अजय यादव, अभिषेक उर्फ सेठ नवाबी, प्रशांत, वीडियो बनने वाला है। रमेश चंद्र, गंगा प्रसाद, सरोज कुमारी, अजय यादव, निर्मला वर्मा, विकास वर्मा, चंदन सैनी, विकास, कमाल बोल जी, यहाँ आ जाइए, स्टेज पे आ जाइए, पहले अपना सर्टिफिकेट ले लीजिए। आ रहे। आदित्य भाई अब हमारी संस्था द्वारा एक नई परंपरा शुरू करते हुए जो लोगों ने भी इसमें भाग लिया है उनको जो चेक का भुगतान यहाँ पे हम आप लोगों के माध्यम से ही कर रहे हैं। हमारे वरिष्ठ रंगकर्मी यहाँ मौजूद हैं, उन्हीं के हाथों से हम इस परंपरा की शुरुआत करते हैं। हम सोचते हैं, हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में कलाकार को कला दिखाने के बाद तुरंत मंच पे ही उसका भुगतान दे दिया जाएगा। ये परंपरा शुरू होनी चाहिए और तुरंत ही उसको उसका पैसा, उसका पारिश्रमिक मिल जाना चाहिए। निदा फातिमा जी, आप जो है चेक का बारे में बताएं और सबका वितरण कराएं। आप जो है हमारे वरिष्ठ रंगकर्मी एक एक के हाथ से आप जो है चेक दिलाते जाइए। कोई संतोष जो नटी बनी थी 3000 रुपए, ये सब क्या बात है, क्या बात है। दिलीप साहू 1000 रुपए, अनूप कुमार, अरविंद कुशवाहा जी से कहूंगा कि वो जो है इनको अनूप कुमार अवस्थी जी को चेक दें। कमाल बोस 1000 रुपए, आ गई है, कोई बात नहीं। उपेन सोनी, दुलारी दुलारी आप भी करते हैं पेंटिंग? हाँ बताए थे पेंटिंग दिखाई थी मैंने, देखिए आपकी पेंटिंग बहुत अच्छी राजेश सक्सेना 1000 रुपए,
मेराज आलम आइए 1000 रुपए। राजेश कुमार शर्मा जी आ जाइए स्टेज पे, हमारे मेराज आलम को आप सम्मानित करें साथ में सबके। 8,000 रुपए। कंवलजीत सिंह को 8,000 रुपए का चेक दिया जा रहा है, वो मंच पे आ जाएं। और साथ में जो है मैं वरिष्ठ कर्मियों से कहूंगा, साथ में जितने मेरे विशिष्ट अतिथि हैं वो सब इस चेक को आ सकें। कुल 10,000 रुपए, 2,000 रुपए पहले मतलब पेड कर चुके हैं, तो 10,000 रुपए हुए। बता देंगे सर भाई, 10,000 रुपए का ही चेक है। GST शक्ति मिश्रा ये 5,000 रुपए का चेक। देखिए इनको जो है 5,000 रुपए का चेक इसलिए दिया जा रहा है, वरिष्ठ रंगकर्मी है, काफी फिल्मों में काम किया है, नाम का मोहताज नहीं है, इसलिए इनको 5,000 रुपए का चेक दिया जा रहा है के काम। काट दो भाई, काट दो। आसिया खातून आसिया जी को 1,000 रुपए का चेक दिया जा रहा है। आप इधर सामने से एंगल आ रहा है, टेढ़ा एंगल। अजय यादव अब ले लो यार। अजय जल्दी आइए। और एमडी मधोल जी को उनकी लेखन के लिए 3,000 रुपए का चेक। बहुत बढ़िया। उपेन सोनी जी उपेन सोनी जी 1,000 रुपए। और ये लोग सब मेरा पैसा देना भूल गए। असिस्टेंट डायरेक्शन का निदा फातिमा को सम्मानित किया जा रहा है, उनका सर्टिफिकेट करके सर्टिफिकेशन के लिए 5,000 रुपए। असिस्टेंट डायरेक्टर। ये पल हमेशा यादगार रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका यहाँ उपस्थित होने के लिए। सर आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कृपया सब लोग आइए सर, ग्रुप में फोटो ले लीजिए। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। कलम मेरी ताकत और मेरी आवाज मेरी पहचान। मजदूर को उसका पसीना सूखने से पहले मजदूरी मिल जानी चाहिए, वरना वो इनकलाब बन जाता है। और इस इनकलाब की शुरुआत आज बलहोर साहब ने की रही है। वाह, सम्मान के पात्र है। वापस लड़की बेटा, मेक इट फास्ट। क्या बात। थैंक यू। सब लोग इकट्ठा आ जाओ।